क्या लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी? कम से कम कांग्रेस नेतृत्व को तो ऐसा ही लगता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम में दावा किया, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 में शाइनिंग इंडिया का प्रचार किया था, लेकिन उनकी हार हुई। वैसा ही बड़ा उलटफेर इस बार भी हो सकता है। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए बयान पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला, और वो भी उसी जगह यानी लंदन में ही। लंदन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के यूके चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के इस नेता ने कहा कि बीजेपी नफरत और हिंसा की विचारधारा में यकीन करती है। राहुल गांधी ने कहा, सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा नफरत और हिंसा की है, एक अशिष्ट विचारधारा जो लोगों को उनकी विचारधारा की वजह से हमला करती है। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम शख्स की पिटाई की, उस दिन उन्हें बेहद खुशी हुई। राहुल ने कहा, अगर 5 लोग मिलकर एक आदमी को पीटें और कोई खुश हो तो ये सिर्फ कायरता है। अगर आप उससे लड़ना चाहते हैं तो अकेले लड़ो। तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा, और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है, if someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he is saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Acha, the British were stronger than us, so then we shouldn't not have fought with them. How would we ever get independence? How would we ever get independence if we had followed the BJP's principle and the RSS principle that if they're stronger than us, if they're stronger, then we don't fight them out. We would be still ruled by the British. Right? So at the heart of their idea is cowardice. And that's the lesson for everybody, and including the people in India. As you said, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं इनसे। Nothing to be scared of. And in fact, the way I look at it, the more they attack me, the better that is for me. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वे भारत को इस रूप में देखना पसंद करते हैं जहां अलग अलग विचार हों, कई अलग अलग भाषाएं हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम संस्थानों पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं। मीडिया, संसद, न्यायपालिका, ये सभी स्वतंत्र संरचनाएं हैं जिन पर आरएसएस का हमला हो रहा है। वे लोग इन संस्थानों पर दबाव बना रहे हैं। लंदन के ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और उनकी व कई अन्य नेताओं की निगरानी की जा रही है। भारत में बीजेपी ने इसका तीखा विरोध किया था।